हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे पास है मारुति सुजुकी ऑल्टो K10। तो ये पुराने ऑल्टो नहीं है, ये नई वाली ऑल्टो है। और हमारे पास आज इसका VXI वेरिएंट है जो CNG में है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। सो फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है ऑल्टो। तो जैसे आप देख सकते हो, इसका जो हेडलाइट का जो सेटअप है ये हेलोजन में, कोई भी प्रोजेक्टर्स नहीं आते। कोई भी फॉग लैम्प इस पर नहीं आता। और आगे का जो ग्रिल देख रहे हो आप, ये रेडिएटर ग्रिल, ये कुछ इस तरह से आता है। तो चलिए अभी इसके साइड लुक्स देखते हैं और देखते हैं साइड में क्या क्या मिलता है। जैसे ही आप साइड में आ जाओगे, आप पहले नोटिस करोगे कि इसमें कोई भी एलॉय नहीं आते, इसमें स्टील रिम्स आते हैं। और उसके साथ व्हील कवर आता है। अगर टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो इसमें 145/80/R13 के टायर्स आते हैं। अगर हम थोड़ा आगे देखें तो इसमें टर्न इंडिकेटर जो है वो इस पे ही आते हैं, फेंडर्स पे। कोई भी ORVM पे टर्न इंडिकेटर्स नहीं है। अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें जो रेन वाइजर्स है ये एक्सेसरी का पार्ट है, ये गाड़ी के साथ आपको नहीं मिलता है। फिर आगे अगर आप इसका डोर हैंडल देखोगे तो ये कन्वेंशनल जो पुराने ऑल्टो में आते थे उसी तरह के है। वहाँ पर की, इसमें की लेस एंट्री नहीं है, लेकिन सेंट्रल लॉकिंग इसमें आता है। नीचे देखोगे डोर पे तो ये जो क्रोम की बिडिंग है ये भी एक्सेसरी का पार्ट है। सो कुछ इस तरह से दिखती है ऑल्टो। इसका जो रियर हैंडल है वो भी लाइक डोर पे ही आता है, ऊपर की तरफ नहीं आता। तो चलिए अभी इसके रियर लुक को देखते हैं और देखते हैं रियर लुक इसका कैसा है। रियर लुक कुछ इस तरह का है ऑल्टो का। तो जैसे आप ऊपर देख सकते हो, ये जो स्पॉइलर लगा हुआ है ये भी एक्सेसरी का पार्ट है। अगर हम नज़दीक से देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इसका स्पॉइलर काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी इसकी वजह से। फिर यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप है, यहाँ पर CNG की बैजिंग है। कोई भी वाइपर लाइक रियर वाइपर, डिफॉगर, वॉशर कुछ भी नहीं है। फिर अगर हम थोड़ा और पीछे आए तो ये टेल लाइट है, ये भी पूरा हेलोजन का सेटअप है। ऑल्टो K10 की बैजिंग है, सुजुकी की बैजिंग है यहाँ पर। और जैसे मैंने बताया इसमें कीलेस एंट्री नहीं आती है, आपको की से सेंट्रल लॉकिंग ज़रूर मिल जाती है। अभी इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। सो अंदर चलने से पहले इसकी कीज़ देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से दिखती है ऑल्टो की कीज़। इसमें कोई भी बटन नहीं आता है, ये कुछ ऐसे बेसिक सी की आती है इसमें। तो अगर इसको अनलॉक करना है आपको गाड़ी को तो ये कुछ इस तरीके से अनलॉक हो जाती है। सो फ्रंट डोर कुछ इस तरह से दिखता है। ये जो आप देख रहे हो ये फुल ब्लैक फिनिश में आता है, लेकिन ये हार्ड प्लास्टिक है। ये जो डोर का स्विच है वो भी ब्लैक में आता है, तो काफ़ी मुझे तो अच्छा लग रहा है। फिर इसके जो ORVM के जो कंट्रोल्स है वो कुछ इस तरीके से ये जॉयस्टिक टाइप आते हैं। फिर यहाँ पर कोई भी विंडो के पावर विंडोज़ के स्विचेस नहीं है, वो अंदर है। हम अंदर चल के देखेंगे उसको। इसमें से फ्रंट पावर विंडोज़ आते हैं। नीचे देखो तो यहाँ पर एक छोटी सी बॉटल आ सकती है और कुछ सामान आ सकता है। इसमें डबल डिन म्यूज़िक सिस्टम भी आता है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही स्पीकर्स आते हैं। तो फ्रंट दोनों डोर में एक स्पीकर आता है। चलिए अभी अंदर चलते हैं। उसके पहले सीट्स देख लेते हैं। तो ये जो आपको सीट कवर दिख रहा है, इसमें फैब्रिक सीट्स आती है, लेकिन ये सीट कवर ये भी एक्सेसरी का पार्ट है। अगर सीट के फंक्शनैलिटीज़ की बात करें तो इसमें सिर्फ रिक्लाइन, मतलब कि ये सीट सिर्फ रिक्लाइन ही होती है, इसमें हाइट वगैरह एडजस्ट नहीं होती। ना ही इसमें हेडरेस्ट मूवेबल है, तो ये फिक्स टाइप का आता है। तो चलिए अभी फाइनली अंदर चलते हैं। सो कुछ इस तरीके से दिखता है ऑल्टो का इंटीरियर। ये पूरा ब्लैक हार्ड प्लास्टिक फिनिश में आता है। तो अगर हम लोग लेफ्ट से शुरू करें तो ये इसका AC का वेंट है। फिर यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस है, इसमें 2 एयरबैग्स आते हैं। तो एक यहाँ पर है, एक स्टीयरिंग व्हील पे है। फिर जैसे हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर 2 AC के वेंट्स हैं। फिर जैसे मैंने बताया इसमें डबल डिन म्यूज़िक सिस्टम आता है, जिसमें ब्लूटूथ वगैरह से आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, सॉरी। फिर ये जैसे मैंने बताया इसमें 2 फ्रंट पावर विंडोज़ आते हैं, तो ये उसके स्विचेस है। ये हैज़ार्ड लाइट का स्विच है। फिर नीचे अगर हम आए तो ये मैनुअल AC के कंट्रोल्स है। फिर और थोड़ा अगर नीचे देखें तो इसमें एक 12 वॉट का सॉकेट आता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। फिर यहाँ पर थोड़ी स्पेस, यहाँ पर कप होल्डर के लिए थोड़ी स्पेस। फिर इसका जो ये गियर नॉब है ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। ये CNG वेरिएंट है बाय द वे। इसमें ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी आता है, CNG में नहीं लेकिन पेट्रोल में ज़रूर आता है। फिर यहाँ पर इसका हैंड ब्रेक है, कोई भी आर्म रेस्ट यहाँ पर नहीं आता।
इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये फुल्ली डिजिटल है, इसमें कुछ भी एनालॉग नहीं आता। फिर इस तरफ हम देखें तो ये वाइपर्स के कंट्रोल है, और यहाँ पर इसके आई डोंट नो आप देख पा रहे हो कि नहीं, हाँ ये हेडलाइट के कंट्रोल्स है। फिर नीचे अगर हम थोड़ा देखें यहाँ पर तो ये, हाँ ये सीएनजी का, सीएनजी टू पेट्रोल, पेट्रोल टू सीएनजी, ये ऑटो स्विच हो जाती है, लेकिन अगर आपको बाई चांस पेट्रोल में चलानी है तो आप इस स्विच का यूज़ कर सकते हो। और इसके नीचे अगर आप देख सकते हो, थोड़ा एक सेकेंड, हाँ ये देखो, ये तो ये आपका हेडलाइट लेवलर है, तो आप यहाँ से हेडलाइट को मतलब उसका फोकस चेंज कर सकते हो। यहाँ पर इसकी कीज जाती है। और इसका अगर हम स्टीयरिंग व्हील देखें तो स्टीयरिंग व्हील पे कुछ भी कंट्रोल्स नहीं आते हैं। ये जो लेदर रैप्ड आप देख रहे हो ये भी एक्सेसरी का पार्ट है, तो इसमें ये लेदर रैपिंग नहीं आता। फिर ऊपर अगर हम देखें तो कोई भी ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर नहीं आता, पैसेंजर साइड भी नहीं आता। फिर इसमें ये जो केबिन लाइट है ये भी हैलोजन येलो लाइट आती है, और इसके जो IRVM है ये भी मैनुअल है, तो इसमें डे नाइट का फंक्शन नहीं आता। तो चलिए अभी पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इसका रियर सीट कंफर्ट और रियर में क्या क्या स्पेसिफिकेशन या फीचर्स मिलते हैं। चलिए, तो अंदर जाने से पहले इसका रियर डोर एक बार देख लेते हैं। तो काफ़ी सिमिलर सा है फ्रंट डोर से, लाइक ऑल ब्लैक फिनिश, हार्ड प्लास्टिक। लेकिन एक चेंज है यहाँ पर, इसका जो मिरर, रियर डोर का जो मिरर होता है ये ऐसे मैनुअली ऊपर नीचे जाता है। ओके, रियर में स्पीकर की प्लेसमेंट तो है, लेकिन इसमें स्पीकर नहीं आता, आप एक्सेसरी से डलवा सकते हो। चलिए अभी अंदर चलते हैं। सो हम आ गए रियर सीट पे। जस्ट फॉर रेफरेंस मेरी हाइट 5'10" है, और ये जो फ्रंट ड्राइवर सीट है वो मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया है। उसके बावजूद जैसे आप देख सकते हो मुझे नी रूम काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो हेड रूम भी काफ़ी, इधर कोई भी आर्मरेस्ट नहीं आता, और इसमें सिर्फ 4 लोग बैठ के जा सकते हैं, मतलब पीछे दो और आगे दो, और लाइक कंफर्टेबली अगर जाना हो तो। इसमें कोई भी रियर एसी वेंट्स नहीं आते। तो चलिए अभी इसका बूट एक्सेस करते हैं। ये तो एक्चुअली सीएनजी वेरिएंट है, तो बूट मतलब जैसा कुछ होगा नहीं, लेकिन स्टिल आपको एक रेफरेंस के लिए बता देते हैं। चलिए, सो बूट एक्सेस करने के लिए जैसे मैंने पहले बताया था, इसका की है, तो इसको आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। तो क्योंकि ये सीएनजी वेरिएंट है, इसमें बूट स्पेस तो नहीं है, इसमें कोई पार्सल ट्रे भी नहीं आता, लेकिन आप इसको एक्सेसरी से ले सकते हो। इसका अगर स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील इसमें दिया गया है, लेकिन इसको अगर आप लाइक स्पेयर व्हील निकालना चाहते हो तो आपको ये जो रियर सीट है उसको बेंड करके, लाइक अनफोल्ड करके फिर स्पेयर व्हील निकालना है, और फिर जो भी अगर रिप्लेस वगैरह करना है तो वो कर सकते हैं। तो ये था कुछ इसका रियर लुक। अभी चलते हैं इसके इंजन बे को एक्सेस करते हैं और देखते हैं इसका इंजन के क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। चलिए, तो कुछ इस तरीके से दिखता है ऑल्टो का इंजन बे। तो अगर इंजन की स्पेसिफिकली बात की जाए तो इसमें ऑलमोस्ट 1000 सीसी का इंजन आता है, 3 सिलेंडर्स, जो 56 bhp की पावर और 82 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। तो रिलायबिलिटी की अगर बात करें तो आप जैसे जानते हो कि मारुति के इंजन्स सबसे ज़्यादा रिलायबल होते हैं। अगर इसकी ओवरऑल लुक की बात की जाए तो ये पुरानी ऑल्टो जो आती थी उससे काफ़ी नहीं, एक थोड़ी बहुत बड़ी लग रही है, काफ़ी स्पेशियस भी लग रही है। इसके एग्जैक्ट जो डायमेंशन के फिगर्स है वो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैं फ़िलहाल हूँ एक्सेल ऑटो विस्टा, ये मलाड ईस्ट ब्रांच है। तो अगर आप कोई भी मारुति की गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो। डिटेल्स अभी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हो। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसे ही नई वीडियो में किसी नई कार के साथ। तब तक के लिए देखते रहना रोहित मोटर व्लॉग्स। थैंक यू।